जल्दी से ये सोचा और जल्दी से अरेंज किया है आपके लिए। 24 को गुरु पुष्य नक्षत्र आ रहा है, मालूम है किसी को? और इसी के साथ साथ धनतेरस भी आ रही है। अब धन तो सबको चाहिए, तो चलिए सोचा इसके बारे में बात ही कर ली जाए सबसे मिलके। ऑल राइट, चलिए फिर करते हैं लर्निंग की शुरुआत। I hope screen is visible to everyone. Yeah. I will request everyone to kindly mute yourself so that you will not miss any kind of important information shared by me. जी, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इस 24 को यानी परसों एक इम्पॉर्टेंट डे है। एक्चुअली आपकी काफी फ्रूटफुल रहेगा फॉर योर प्रोस्पेरिटी, वेल्थ, स्पेशली वेल्थ। नेहा जी, इजाजत है आपकी? कैन वी स्टार्ट शेयरिंग? Yes, ma'am. ओके ओके ओके। सो 24 को गुरु पुष्य नक्षत्र आ रहा है, जैसे मैंने आपको पहले बोला है। इसमें एक स्पेशल पूजा और रिचुअल होती है जो आपको करनी है रात के वक्त, संध्या के बाद से। सो आप 8 से लेके 12 बजे से पहले तक का टाइम आप ले सकते हैं, उसमें किसी भी वक्त एज पर योर वर्किंग शेड्यूल आप टाइम निकाल सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने एक रेड कलर का कपड़ा लेना है और उसमें 11 कॉइन्स रखने हैं। राइट, ये 11 कॉइन्स किसी भी 1 के रुपी के हो सकते हैं कॉइन्स, इट कैन बी 5, 10, हार्डली मैटर। सो बेसिकली आपने 11 कॉइन्स रखने हैं एक लाल रंग के कपड़े के अंदर। राइट, और उसके साथ आपने एक हल्दी की गांठ और थोड़े से अक्षत यानी साबुत चावल, ये टुकड़े वाले नहीं हूं, ये खास ध्यान रखिए, हम पूजा में खंडित चीजें नहीं रखते हैं। सो थोड़े से अक्षत रख देने हैं। अब उसके जब आप पूजन कर रहे हैं उस पोटली को अपने मंदिर में रखिए और 108 बार आपने लक्ष्मी और वासुदेवाय यानी विष्णु भगवान दोनों का आह्वान करना है। और मंत्र जाप आपने 108 जो माला करनी है, ओम हीम हीम श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आपने जाप करना है। सो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सो दैट द मंत्र विल बी विद यू। इट्स डिफिकल्ट टू नोट डाउन ईच एंड एवरीथिंग, राइट? तो तब तक तो आपने रूमाल में रखे हैं 11 कॉइन्स, एक हल्दी की गांठ और थोड़े से अक्षत रखे हैं, और फिर आपने लक्ष्मी और विष्णु दोनों का आवाहन किया है और मंत्र का 108 बार जाप किया है। राइट, अब इसे पोटली बना लीजिए, इसको बांध लीजिए और इसे अपने मंदिर में ही पड़ा रहने दीजिए टिल दिवाली पूजन। क्योंकि इस दिन के बाद रेगुलर हमारे फेस्टिव मोड है और पूजन हमारा स्पेशल होता है। धनतेरस पे भी स्पेशल पूजन होगा, और इवन जो कच्ची दिवाली पक्की दिवाली होती है 2 दिन, छोटी दिवाली बड़ी दिवाली, सो उस दिन भी स्पेशल पूजन होता है। तो इसको उस टाइम तक, दिवाली पूजन तक आप मंदिर में ही रखिए। उसके बाद आप इस पोटली को जहां भी आप कैश रखते हैं, इन योर तिजोरी, घर में या फिर वर्क प्लेस में, इट्स अप टू, वैसे ये घर के लिए है स्पेशली, और आपके घर की लक्ष्मी करे, साथ में विष्णु भी साथ दे सकते हैं। राइट, सो दिस इज गोइंग टू बी डबल फ्रूटफुल फॉर यू। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। लेट मी रिपीट वन मोर टाइम। लाल रंग का एक कपड़ा लेना है, उसमें 11 कॉइन रखने हैं, एक हल्दी की गांठ और उसके साथ थोड़े से चावल साबुत यानी अक्षत रखने हैं। उस पोटली, उसको मंदिर में रखना है। लक्ष्मी विष्णु का आवाहन करते हुए आपने मंत्र का 108 माला जाप करना है।
और इस पोटली को मंदिर में, यानी बंद करने के बाद पोटली बना के इसे अपने मंदिर में टिल दिवाली पूजन रहने दीजिए, और उसके बाद यू कैन कीप दिस इन योर तिजोरी। कैन वी प्रोसीड फर्दर? अब कई ये बोलेंगे यहाँ पे, स्पेशली जितने भी विष्णु हैं यहाँ पे, वो ये कहने वाले हैं कि लक्ष्मी से काम करवाए और उनकी तिजोरी भर दी। अब जो बिजनेसमैन हैं हमारे, विष्णु हैं जो यहाँ पे ग्रुप में मेल मेंबर्स हैं, सो अब हम धन प्राप्ति के, व्यापार के लिए, बिजनेसमैन के लिए भी रेमेडी लेके आए हैं। बहुत इजी रेमेडी है, बट ये आपको कंटिन्यू 7 सैटरडेज करनी होगी। व्यापार में वृद्धि के लिए ये रेमेडी है, एंड बिलीव मी, रेमेडी के दौरान ही आपको इसके फ्रूटफुल रिजल्ट मिल जाएंगे। एंड व्हेन यू आर गेटिंग रिजल्ट, जैसे कि पिछली क्लास में भी ये हुआ था नीतू जी को, तब हम रेमेडी की बात कर रहे थे कि लोन उतारने के लिए, डेब्ट के लिए, तो उनका नेक्स्ट मॉर्निंग हमारे पास मैसेज आ गया कि हाफ एन आवर के बाद ही उनको रिजल्ट मिल गए, शी गॉट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो अगर आपकी लाइफ में भी कोई परिवर्तन आता है हमारी कोशिशों से, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर विद अस, राइट? अगर आपकी हैप्पीनेस की थोड़ी सी भी वजह इनके नटल चाला के मेंबर है, सो वी विल लव टू हियर दैट। ओके, सो अब इसमें क्या करना है, आपने पीपल के पत्ते लेने हैं विद स्टिक, जो डंठल होता है उसके साथ, ऐसे खंडित नहीं, उसको खंडित माना जाता है अगर वो विदाउट स्टिक हो। सो पीपल के पत्ते विद डंठल लेने हैं, उसको गंगा जल से वॉश करना है। अब यहाँ गंगा जल क्या होता है? गंगा जल आपका होता है जुपिटर, आपका 3 नंबर, जो भी खैर मोस्ट ऑफ यू already have, few of you have already learned numerology from me, and few are going to learn in 24th and 25th of this month, right? So आपका जो 3 नंबर होता है, आपका जुपिटर होता है, बृहस्पति होता है, वो होता है गंगा जल, राइट? सो जब आप पीपल की पत्ती को गंगा जल से वॉश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जुपिटर एक्टिव होता है। जुपिटर सीधा कनेक्ट होता है आपके नॉलेज सेक्टर से, और बिजनेस में नॉलेज की क्या वैल्यू है, आई डोंट थिंक सो दैट आई नीड टू शेयर इट हियर। वी ऑल आर मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड इट, राइट? बिना ज्ञान के कोई काम नहीं होता है। सो उसको उसको आपको लेके चलना है। तो गंगा जल से जैसे आपने वॉश किया, आपने जुपिटर को अपने बाजू में बिठा लिया है, अपनी फेवर में, अपनी पार्टी में। उसके बाद उस पे इत्र का छिड़काव करना है, आपने इत्र स्प्रे करना है। इत्र करते हैं जो न्यूमरोलॉजी कर चुके हैं, दे नो दैट ये वीनस को एक्टिव करता है, आपके नंबर 6 को, जो लग्जरी आपकी जिंदगी में लाता है, धन ऐश्वर्य, राइट, आपकी लाइफ में लेके आता है। तो जैसे ही आपने 6 नंबर का भी छिड़काव कर लिया, तो क्या हो गया? धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, लग्जरी आ गई आपकी लाइफ में। अब उसको, आपकी जो गद्दी बनी होती है, बिजनेसमैन हमेशा एक गद्दी पे बैठते हैं, विराजमान होते हैं, तो उस गद्दी में, गद्दे के नीचे आपने ये रख लेनी है। अगर आप चेयर यूज करते हैं, तो आप एक पीपल का पेड़, सॉरी, पीपल की पत्ती को रखने के ऊपर चादर बिछा दीजिए और फिर बैठिए। डायरेक्ट पत्ती के ऊपर नहीं बैठना है आपने, आपने कोई सीट बनानी है, गद्दी, चादर को फोल्ड करके बना सकते हैं, एंड कीप दिस लीफ अंडर दैट, राइट? अब ये लीफ जो आपने सैटरडे को की है, आपने गंगा जल से इसको वॉश किया है और इत्र का छिड़काव किया है, और फिर अपनी गद्दी के नीचे रखिए, कीप दैट टिल कमिंग सैटरडे। अब कमिंग सैटरडे यू नीड टू रिपीट द सेम प्रोसेस, टेक 1 मोर लीफ विद डंठल, फिर गंगा जल और इत्र के प्रोसेस के बाद आपने उस लीफ को रिप्लेस कर देना है इस नई लीफ से, और जितनी भी लीव्स वहां से निकलती जाएंगी वो आपने संभाल के रखनी है। एक आप पॉलिथीन लगा सकते हैं जिसमें आप संभाल के रखिए अलग से, राइट? जैसे आप मंदिर में तारने वाला सामान रखते हैं, तो इसकी पॉलिथीन अलग होनी चाहिए, उसमें मत डालना, क्योंकि लेटर ऑन वी नीड ऑल 7 टुगेदर। तो आपने हर सैटरडे ये रिचुअल करना है, पुरानी पत्ती को वहां से निकालना है गद्दी के नीचे से, और नई पत्ती को सेम प्रोसेस गंगा जल और इत्र का करके वो पत्ती को वहां रख देना है।
और 7 जब सैटरडेज आपके कंप्लीट हो जाते हैं, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस आपने वो 7 लीव को बहते पानी में जल प्रवाह करना है। राइट, क्लियर? आई विल एडवाइज एवरीवन टू टेक दी स्क्रीनशॉट। ओके, सो हमारे पास ये 2 मैजिकल रेमेडीज थी जो हम चाहते थे कि अगर हमारे पास है तो सबको ज्ञान मिले। ज्ञान जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। रनिंग वाटर नहीं हो आसपास तो मैडम? सर कोई भी बहता जल तो होता है, रिवर या कुछ। आप वैसे भी मंदिर का भी तो सामान कहीं ना कहीं विसर्जित करते हैं ना सर। मैडम राजस्थान में पानी पीने का नहीं है, बहता जल कहाँ मिलेगा यहाँ? तो आप मुझे ये बताएंगे राजस्थान में पर्टिकुलरली आप कहाँ से हैं? मैं नागौर से। नागौर? ये इतना दूर जी, तो नहीं है गंगानगर से सर। गंगानगर से मैडम 250 किलोमीटर है। हाँ, ज्यादा दूर तो नहीं है। मैं गंगानगर से हूँ। और पानी आप पंजाब की साइड जाते हो, रास्ते में हर जगह रिवर तो मिल ही जाती है सर, जब ट्रैवलिंग करते हैं स्पेशली। जी, ओके मैम, और थैंक यू। ट्रैवलिंग के बिना तो हमारा किसी का गुजारा नहीं है, राइट? बिल्कुल राइट। ओके थैंक यू सर, मैम। आई होप यू हैव टेकन दी स्क्रीनशॉट राम जी। यस मैम। ओके ओके, तो अब हम बात करते हैं धनतेरस की। इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट दिन आ रहा है धनतेरस, नाम से ही अंडरस्टूड है कि ये धन प्राप्ति, धन वृद्धि का दिन होता है, राइट? तो इसमें आप बेसिकली लेट्स I'll come to the main screen for this discussion. Okay, ma'am, please allow everyone to unmute themselves. Yes, ma'am. Okay, so राजीव जी, गुड टू नो दैट, बट एक्चुअली मैं वहां रहती नहीं हूँ अभी। मैं बिलोंग करती हूँ वहां से। राजीव जी ऑल्सो फ्रॉम गंगानगर। Okay, I'm getting a lot messages. मैं भी बिलोंग करता हूँ मैडम वहां से, श्री गंगानगर से, Okay, और अभी आप करंटली कहाँ हैं सर? दिल्ली में। Okay, मैंने fine. ग्रेजुएशन एमडी कॉलेज और खालसा कॉलेज से किया हुआ है। मेरी मास्टर्स एमडी से है सर। अच्छा अच्छा, ओके। ऑल राइट, तो अभी जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन मैं करने वाली हूँ, मैंने आपसे स्टार्टिंग में एक बात पूछी थी कि जब तक सब ज्वाइन करते हैं प्लीज मुझे ये बताओ, हर घर का रिचुअल अलग अलग है कि धनतेरस में किसी के घर में ये मानते हैं कि सोना या चांदी की कुछ ज्वेलरी लेके आते हैं, कुछ ये मानते हैं कि बर्तन खरीदना बहुत शुभ होता है। तो ऐसा कुछ अलग है इसके अलावा जो आप लेके आते हैं धनतेरस पे स्पेशली? कुछ ऐसा खरीदते हूँ जो बर्तन नहीं हो, सोना चांदी नहीं हो, दैट इज कॉमन थिंग, ये सभी लेके आते हैं, है ना? सभी ये मानते हैं सोना चांदी ले लो, अगर नहीं तो फिर कोई ना कोई बर्तन ले लो। ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। कोई और ऐसा है यहाँ पे जो कुछ अलग लेके आता है? तो मैडम अपने बिजनेस की चौपड़ी जो रहती है ना पूजा करने की, लक्ष्मी पूजन जी की, जी 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 जी, यंत्र। हेलो। यंत्रा की बात कर रहे हैं सर आप? नहीं नहीं, पूजा की जो चौपड़ी रहती है ना, जी जी, दिवाली टू दिवाली। और दूसरा अपना ये जो कौड़ी बोलते हैं, कौड़ी। कौड़ी हाँ, और कौड़ी तो बहुत शुभ होती है सर। कौड़ी और लक्ष्मी गोमती को चक्र, बहुत प्रिय होती है कौड़ियां। और गोमती चक्र। गोमती चक्र, राइट राइट सर। कल्याण जी कह रहे हैं झाड़ू। बहुत अच्छे कल्याण जी, ये बहुत जरूरी चीज है, ये जरूर खरीदना चाहिए। ओके, सो कुछ ऐसी चीजें हैं जो लाना सच में बहुत शुभ होता है। लेट्स मूव टू स्लाइड अगेन। आप अगर धनतेरस वाले दिन तुलसी का एक पौधा लेके आते हैं और फिर नियमित पूजा अर्चना का एक संकल्प लेते हैं, उससे आपकी हेल्थ, स्पेशली हेल्थ में काफी सुधार होता है। तो जिनको भी हेल्थ इशू है, वी नो दी मेडिसिनल वैल्यू ऑफ तुलसी, बट हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द रिलीजियस वैल्यू ऑफ तुलसी एज वेल। सो तुलसी का पौधा लेके आइए उस दिन, और आप अगर उसकी नियमित पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट होगा। सो जिसको भी अभी हेल्थ इशू है, गो फॉर इट, राइट?
इसके अलावा झाड़ू, कल्याण जी ऑलरेडी कह चुके हैं, बट धनतेरस में झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ और भाग्यशाली माना जाता है। पुरानी झाड़ू को डिस्कार्ड करना होता है व्हेन यू आर डूइंग द क्लीनिंग प्रोसेस। दिवाली वाले, वैसे धनतेरस वाले दिन ही आप एक नहीं दो दो झाड़ू लेके आइए, बोला ये जाता है कि कभी भी झाड़ू सिंगल नहीं खरीदनी चाहिए, इट शुड ऑलवेज टू। और ये आप जब पुराना डिस्कार्ड करते हैं, नया लेके आते हैं, इसका मतलब घर से आपने गरीबी को दूर कर दिया है और जो भी आपकी फाइनेंशियल इश्यूज हैं उससे मुक्ति पा ली है। स्पेशली जो भी नए घर शिफ्ट हो रहे हैं, याद रखिए आप पुरानी झाड़ू लेके नए घर नहीं जाएंगे। बाय अ न्यू रूम फॉर योर न्यू हाउस। आप पिछली गरीबी पीछे छोड़ के जाएं। नेक्स्ट चीज है पान के पत्ते। ये लक्ष्मी जी को विशेष रूप से प्रिय हैं और चढ़ाए भी जाते हैं। तो अब आप जब पूजा अर्चना करें ऑन धनतेरस, ऑन छोटी दिवाली और में भी बड़ी दिवाली, पान के पत्ते, वो भी डंठल के साथ, नहीं तो वो खंडित माने जाते हैं, राइट। डंठल के साथ आप पान के पत्ते लक्ष्मी जी को चढ़ाएं, 5 पान के पत्ते। और आप बाद में दिवाली कंप्लीट होने के बाद इसको जल प्रवाह कर सकते हैं। जैसे जितने भी फूल आप यूज करते हैं आप उनको भी जल प्रवाह करते हैं, तो उसी तरह से सेम वे से। धनिया, साबुत धनिया, ये धनिया का एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है, धन धान्य से होता है, राइट। तो साबुत धनिया आप लेके आइए घर में, चाहे थोड़ा सा लाइए, क्योंकि इसको आपने यूज नहीं करना है, इसको आपने पूजा के लिए रखना है, पूजा में रखना है। खुशहाली का प्रतीक होता है धन धान्य और खुशहाली, राइट। सो धनिया का आप यूज कीजिए और पूजा कंप्लीट होने के बाद, दिवाली के बाद आप इसको गाय को खिला सकते हैं। संजीव जी, डू यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दीज स्लाइड्स व्हाट वी हैव डिस्कस? मैम नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? भैया मैम, हाँ मैम, मेरा ये पूछना था कि जो झाड़ू आप बता रहे हो, जो पुरानी झाड़ू होती है उसको क्या करना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, मंदिर वगैरह डिस्कार्ड कर पहुंचाने दीजिए। के? हाँ, नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता है, आप नेचुरली उसको डिस्कार्ड ही करें, डस्टबिन। ओके ओके, थैंक यू मैम। ओके सर। सो धनिया आपने जरूर रखना है और बाद में पूजन कंप्लीट होने के बाद, दिवाली के बाद आप इसको गाय को खिला सकते हैं। और इसके बाद एक और अपनी तिजोरी से रिलेटेड रेमेडी, आप अगर इतना पूजा पाठ ये सब नहीं कर सकते हैं तो आप फिटकरी लीजिए, एलम लीजिए, और उसको अपना, उसका एक छोटा सा टुकड़ा, आप जहां भी आप पैसे रखते हैं, तो जो लेडीज पर्स से ही अपना सब कैश फ्लो मैनेज करती हैं, तो वो पर्स में रख सकते हैं, अदरवाइज तिजोरी में। बिजनेसमैन भी कर सकते हैं ये, आप भी अपने वर्क प्लेस में जो आपकी तिजोरी है वहां रख दीजिए। एक तो ये नेगेटिविटी को, जितनी भी आपकी नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिविटी है अराउंड यू, ये उसको सोक कर लेता है और पॉजिटिविटी का प्रवाहित करता है, नए सिरे से एक नई ऊर्जा देता है। और फाइनेंशियल इश्यूज या फाइनेंशियल क्राइसिस भी जो फेस कर रहे हैं वो भी इससे दूर हो जाते हैं। हर धनतेरस पे आप ये कीजिए, आप धनतेरस पे पुराना निकाल सकते हैं फिटकरी का टुकड़ा और नया रख सकते हैं। सो साल में एक बार आपने ये करना है, उसके बाद भूल जाना है। लेकिन किसी भी रेमेडी अगर आपको रिजल्ट दे रही है तो आपने हमें बताना बिल्कुल नहीं भूलना है। आपने फिटकरी रख के भूलनी है मंदिर में, अपनी तिजोरी में, फॉर अ ईयर। विद दिस माय वॉइस इज इकोइंग। ओके, सो अभी तक हमने ये जाना है कि आप 24 तारीख को कौन सी रेमेडी कर सकते हैं, बिजनेसमैन व्यापार वृद्धि के लिए, मुनाफे के लिए कौन सी रेमेडी कर सकते हैं, और धनतेरस के दिन कौन सी ऐसी चीजें जो लाना शुभ होता है, राइट। इसमें अगर कोई डाउट है, यू आर फ्री टू आस्क एंड डिस्कस, एंड in fact you have any new thing to tell everyone, it's an open forum, you can go ahead. Hello.
हेलो मैम। जी मैम। जी मोनिका जी, कैसे हैं आप? यस मैम। मैम झाड़ू को खोल के डिस्कार्ड करना है कि बंद झाड़ू ही डिस्कार्ड कर सकते नहीं हैं? नहीं, बंद ही रख दो आप हर गली में कचरे वाला आता ही है गाड़ी, तो आप वहां डिस्कार्ड कर सकते हैं। बंद और धनतेरस वाले दिन करो तो कोई दिक्कत नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, हमने नया झाड़ू जरूर लेके आना है धनतेरस के दिन। और शाम के वक्त पूजा करते टाइम ना वो नई झाड़ू से हल्का हल्का मंदिर क्लीन करके ना फिर बैठते हैं हम पूजन करने। ओके। लाइव लोकेशन भेज देना जब निकलेगा। ओके मैम। रेनू जी को कौन डिस्टर्ब कर रहा है? इट्स ओके रेनू जी। ओके, किसी और को कोई क्वेरी है रिलेटेड टू दिस? Okay, there are messages, and I guess that Neha ji is already active in chat. अभी एक ठीक है। और रेमेडी की डिमांड हो रही है, जॉब प्रमोशन। सर मैडम अभी और तो जी एक जी पूछना था कि अपना लक्ष्मी पूजन के दूसरे दिन सुबह हमारे बम्बई में नमक बेचने के लिए आते और वो सब लोग खरीदते। अच्छा, वो ऐसा एक्चुअली मैं 3 अलग अलग स्टेट में अभी तक रही हूँ, दिस इज माय थर्ड स्टेट। सो ये एक्चुअली यहाँ पे मैंने नहीं एक्सपीरियंस किया है, जम्मू में भी ऐसा नहीं हुआ है, राजस्थान में भी नहीं है, नाउ आई एम इन पंजाब। सो ऐसा यहाँ नहीं होता है। सकन ऐसा कुछ बोलते हैं वो बेचने के लिए आते हैं और पूड़ी जैसा मतलब ज्यादा एक चम्मच भी नहीं रहेगा लेकिन वो परचेस करते। मतलब इसके पीछे कुछ राज होगा तो मुझे पता नहीं है। जी जी, वैसे कुछ सुना है आपने इसके बारे में वहां पे? नहीं, कुछ नहीं अभी सब्जेक्ट निकला इसके मुझे ध्यान में आया कि शायद आपको मालूम होगा इसके बारे में कुछ दिस तो। इज न्यू, एक्चुअली दिस इज अ न्यू सब्जेक्ट वी कैन एक्सप्लोर। In fact, हाँ, I also have few of my friends in Bombay. So अभी ये टाइम दिवाली के टाइम में सुबह जाके पूछूंगा आप क्यों खरीदते हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, और हाँ, हम भी पता करेंगे। यस पक्का, क्योंकि वो दूसरे रात में क्या होता है फिर वो झाड़ू और दिया वो सब बाहर जाके छोड़ देते हैं। हाँ, वो हाँ, तो एक्चुअली करते हैं और क्लीनिंग और तो। दूसरी मेन बात पूरी रात भर तीन पत्ता खेलते हैं। ताश अच्छा खेलते हैं तीन पत्ता, मतलब वो लक्ष्मी खेलनी चाहिए ना पूरी रात भर भाई, अपने घर हम में। तो लक्ष्मी को पूजन तक ही सीमित रखते हैं, हम सिर्फ अपनी श्रद्धा देते हैं उनको। नहीं और नहीं, ऐसे हमारे हमारे इधर देखा मैंने कि वो पूरा दिन ताश खेलते रहते हैं सब लोग रात को। पूरी रात लाइट चालू रहता है, सब चालू रहता है। I never got like experienced this while I was in Rajasthan, और मे बी जम्मू भी मैं रही हूँ और पंजाब में ही हूँ अभी भी। दो पंजाब फेमस है इन चीजों के लिए, बट ऐसा दिवाली पूजन के दिन तो सब कुछ इनफैक्ट अल्कोहल वगैरह सब कुछ मना होता है, क्योंकि आप पूजन कर रहे हो। और एक नेचुरली हर एक को लाइफ में लक्ष्मी चाहिए, तो उससे सभी डरते हैं, और तो पूजन के दिन और तो कोई दूसरी भी नहीं बात, डरता। मेन बात यह है कि खड़ी लक्ष्मी की, मतलब जो खड़ी रह के हाँ, तस्वीर रहती है उसकी पूजा नहीं होती है, बैठी हुई लक्ष्मी कमल की पूजा। कमल विराजमान लक्ष्मी की पूजा यस, होता है। जी जी यस, बिल्कुल थैंक यू। बिल्कुल। हेलो मैम, हेलो कृष्णांक सर। कैसे हैं? हेलो कृष्णांक जी, कैसे हैं आप? अच्छे हैं मैम। आप बताओ कैसे हो? आप अच्छे हो तो सर हम भी अच्छे हैं। नहीं, एक्चुअली क्या है मैम, मैं एज ए राइटर और असिस्टेंट डायरेक्टर वर्क करता हूँ फिल्म इंडस्ट्री में। ओके बट अभी कुछ ऐसा हो गया है सिचुएशन थ्रू फादर्स हेल्थ की, मुझे 7-8 महीने से मैं गाँव में ही रह गया हूँ। ओके। और अभी कुछ दिख नहीं रहा है कि मैं इस साल जा पाऊंगा, तो इसके लिए कुछ समझ में नहीं आता है मुझे। सो हेल्थ तो के कुछ लिए ना अगर सर, अपन। एक्चुअली अभी तो मैंने अभी एक शेयर किया है कि आप तुलसी का पौधा जरूर लेके आए घर पे धनतेरस वाले दिन। तो उस दिन जी। लाके उसकी जब पूजा अर्चना नियमित रूप से, शायद आपकी मदर ये कर पाए पूजा अर्चना रेगुलर, क्योंकि आप तो वहां परमानेंट स्टे करने तो गए नहीं हो घर पे, बिकॉज हालात नहीं जब नहीं। होंगे, सिचुएशन नॉर्मल होगी, यू विल बैक टू योर वर्क, राइट? तो या आप तुलसी का एक पौधा लाके और अपनी मम्मा से पूजा अर्चना। तुलसी के पौधे तो हैं मैम, कई सारे हमारे नहीं अपने नहीं, आप खुद ये से जम एक्चुअली जाते हैं घर पे। हमारे घर भी ऐसा है कि ये तो अपने आप हम्म, ग्रो होता रहता है साथ के प्लांटर्स में भी ना, बट स्टिल ये हाँ। बोला जाता है चाहे छोटा सा पौधा लेके आए, धनतेरस के दिन जरूर लेके आए। ओके मैम।
अब ऐसे तो बोलते हैं कि जेट Thank- प्लांट जो होता है वो लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है, राइट? सो मेरे घर में वो भी अपने आप ग्रो होता रहता है, भरमार है, बट स्टिल इट्स एन रिचुअल, वी आर बाइंग दैट। Okay, ma'am. Thank you. वेलकम सर। ओके, डिस्ट्रिक्ट एडिटर साहिबा। हेलो मैम, कैसे हैं आप? बढ़िया, आई एम वेरी फाइन। मैम आप तो होंगे ही फाइन ना, डिस्ट्रिक्ट एडिटर मैम। गुड टू सी यू हियर। थैंक यू कविता। हेलो ओके मैम। सो जी सर। हेलो मैम। मैं हेलो मैं तो सर। ट्रेन में हूँ। पवित्र जी कैसे हैं आप? अच्छे हूँ, मैं ट्रेन में हूँ, इसलिए मैं अनेबल टू प्रॉपरली। प्लीज मैम, वो जो सर इट्स फुटकिरी ओके, वाला है ना, वी आर गोइंग टू शेयर रिकॉर्डिंग, डोंट वरी सर। आपके ग्रुप में रिकॉर्डिंग पहुंच जाएगी। इनफैक्ट नेहा जी सभी ग्रुप में रिकॉर्डिंग भेज देना, जिन्होंने नहीं भी ज्वाइन मैम किया। वो फुटकिरी वाला एक बार फिर से, जी वो जी। मुझे फुटकिरी वाला ना समझ नहीं आया। सर आप फुटकिरी है रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिए, अगर फिर भी समझ नहीं आया ओके। आपके साथ, तो सैटरडे को फिर से हम मिल रहे हैं सर। सैटरडे संडे लाइव ओके क्लास ओके है, मैम। तो आप नहीं, तब अगर नहीं क्लियर होगा तो मेन के डोंट लिए वरी, वी आर हियर ओनली। मेन के लिए कौन कौन तो बता दीजिए। मेन के लिए कौन कौन धनतेरस का दिन करूंगा मैं? मेन के लिए, वुमेन के लिए तो मैंने समझ गया। जी हमारे जी। लिए कौन कौन धनतेरस का दिन कर पाऊंगा, मैं करना चाहिए। जी सर, एक्चुअली मैंने 5 चीजें बताई हैं धनतेरस के दिन वो खरीदनी चाहिए। वैसे अक्षय ये अभी जो योग है वो परसों का है, जहां आपको जो फर्स्ट रेमेडी दी थी, अगर आपने सुना हो। अदरवाइज कोई बात नहीं सर, आप रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिए। अगर फिर भी आपको इश्यू आता है, आप चाहे नेहा जी को या मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिए, वी आर गोइंग टू क्लियर। मैम ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मैं रिकॉर्डिंग ठीक से ऑलवेज वेलकम। सुन के मैं पूछ लूंगा मैं। जी ओके जी मैम, सर। थैंक ओके यू सर, सो मच। वेलकम सर। Any issues, meet always in on a silent mode. Huh? What happened, ma'am? Thing. I'm What just listening to all the people. Okay. So कुछ लोग ऐसे होते हैं, खुद डाउट नहीं पूछते हैं, दूसरों के डाउट पूछने से ही उनके डाउट क्लियर हो जाता है। एंड यू आर द सेकंड वन। नेहा जी भी ऐसी नहीं है ना मैं नेहा जी? प्रमोशन के मैं लिए। ये बोलने वाली थी। हेलो सर। हाँ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू? हाँ, फाइन मैम। मैम, जॉब प्रमोशन के लिए कुछ रेमेडी? सर रेमेडीज बहुत है, लेकिन धनतेरस पे वो चीजें पॉसिबल नहीं होंगी, अच्छा अच्छा। नेक्स्ट है राइट? मैम, नेक्स्ट वर्कशॉप है मैम, 24th and 24th और 25th को हम स्पेशल वर्कशॉप्स लगा रहे हैं फॉर 2 days, विच इज एक्चुअली न्यूमरोलॉजी प्लस दिवाली रिलेटेड रेमेडीज. So we are going to add remedy for you in that slide, right नेहा जी? यस मैम। तो नेहा जी उसका भी आप ऐसा कीजिए, जो ज्वाइनिंग लिंक है ना वो सभी ग्रुप में डाल दीजिए, सो दैट एवरीबॉडी जी कैन गो अहेड विद दैट। यस। जी, और किसी को कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रिलेटेड टू दिस? In fact, for more remedies, you can join us on 24th and 25th of this month, which is going to be Thursday and Friday. This Thursday and Friday. तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको ग्रुप में मिल जाएगा। हाउ टू ज्वाइन प्रोसेस इज क्लियर, सिंपल, एंड इनफैक्ट यू नीड एनी हेल्प तो आप कभी भी मेंबर से कनेक्ट कर सकते हैं। अभिनव, थैंक यू सो मच। वेस्ट बंगाल में जो हम साइट 24 में रहते हैं और साइक्लोन आने वाला है, अगर हम क्लास में ज्वाइन लिंक की वजह से नहीं कर पाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा मैम। सर अगर आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप ना रिकॉर्डिंग ना, देख वो लीजिए, कोई जो डाउट के लिए साइक्लोन भी है अरे ना, तो 24-25 जी तारीख को, और जी, इसीलिए ओके, दिक्कत, मैंने दुविधा में हूँ। अगर ज्वाइन नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं सर, आप एक मैसेज भेज दीजिएगा नेहा जी को। कोशिश करूंगा ज्वाइन करने के लिए, अगर लिंक नहीं मिला तो इसीलिए लिंक क्लास मिलेगा छोड़ना नहीं बिल्कुल। चाहती हूँ।
पवित्रा जी, नेहा जी के होते हुए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि लिंक नहीं ना मिले। आपको जो है ना लाइव वो बहुत अच्छा है। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। ओके, आई गेस दैट देयर इज नो मोर क्वेरी। नैना जी, सब क्लियर है? यस मैम। सब क्लियर है नैना जी? यस मैम। तो आवाज इतनी धीरे कैसे है आपकी मैम? ओके, सो आपकी प्रिडिक्शंस कैसी चल रही हैं नैना जी? बहुत बढ़िया चल रही है मैम। नैना जी, एक्चुअली मेरे मेरे एक नॉन में हैं जिनको कुछ इश्यूज आ रहे हैं। शी शेयर्ड हर बर्थ डेट, बट मेरा शेड्यूल इतना बिजी चल रहा है कि मैं एक्चुअली हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। सो आई एम गोइंग टू शेयर द सेम विद यू, मुझे भी पता चले मेरे स्टूडेंट्स कितने पानी में हैं। ओके मैम। ठीक है, तो मैं आपको सून मैं उनकी शेयर कर दूंगी, क्योंकि मुझे ओके मैम। अचानक से याद है देयर आर 2-3 मेंबर्स जो 3-3 4-4 महीनों से वेट कर रहे हैं और मैं एक्चुअली टाइम नहीं दे पा रही हूँ। तो भूपेंद्र जी, आप भी हेल्प करेंगे हमारी? मैम थोड़ा माफी चाहूंगा मैं आपसे। मेरा क्या है, हरिद्वार ऋषिकेश और अयोध्या का टूर है अभी 29 तक। अरे वाह, अरे वाह सर। तारा, मतलब आप ऐसा ज्ञान अर्जित करने में वो लगे हुए हैं ना, अपने साथ को एक्टिव करने में। बहुत अच्छा लगा जान के। चलिए, आप ज्यादा ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, आप इतना कीजिए। यहाँ जितने भी क्लास में प्रेजेंट हैं हम सब एनके नटलशाला टीम मेंबर्स, और जितने भी, ये सब हमारी टीम है, आप भी हमारी टीम हो, राइट? तो आप हम सबके लिए प्रेयर कीजिएगा, हमारी भी अटेंडेंस लगा दीजिएगा सर वहां पे। बिल्कुल मैम। ओके सर। और अभी तक जितना चल रहा है रेनू जी, जितनी लर्निंग चल रही है, साथ ही साथ वो 10 केस स्टडीज भी उतनी आगे प्रोग्रेस कर रही हैं, राइट? फाइनल तो 2 ही हुई है। I've done 2 yesterday. ओके, I'm doing it. काफी काफी लिखना पड़ता है हाँ ये वही, मैं भी 2 are मान। complete, 2 are complete. एंड माय डॉटर रेड इट, उसका था तो मैंने उसको पढ़ाया, मैंने कहा ये है। अभी मत पढ़ाओ, अभी बहुत कुछ और आपको मिलता I जाएगा धीरे धीरे। और फिर जाके जब पूरी एक रिपोर्ट 10 पेजेस की हो जाएगी ना, इट्स लाइक आप उसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ निकाल के दोगे। जब 10-10 15-15 साल की आप प्रिडिक्शन करके दोगे कि हाँ उनका कौन सा साल है। remedies. She wanted to know the remedies and all. Missing numbers. तब भी तो वो लास्ट में रखा है। पेशेंस तो हम पूरा चेक करते हैं। एक्चुअली क्या है, जब तक आपको प्रॉब्लम नहीं पता होगी, आप मेडिसिन अगर इनिशियल टाइम में हम शेयर कर दें, नॉट अ बिग डील, यू नो, हम कर सकते हैं। बट ये होता है जब तक आपको उसकी पूरी नब्ज नहीं पता चलती। अभी जैसे हमने लास्ट वीक किया था रिलेशनशिप एसोसिएटेड विद मुलांग, राइट? तो इसी तरह से नंबर से तो हमारी हेल्थ भी सफर करती है। आपका जो नंबर मिसिंग है उसकी वजह से कौन कौन से हेल्थ इश्यूज हैं वो हम नेचुरली, एज आई प्रॉमिस्ड, नेहा जी, हम संडे को कर रहे हैं ये क्लास। सैटरडे विल बी अ डाउट क्लैरिफिकेशन सेशन। अगर वो जल्दी वाइंड अप हो जाता है तो हम सैटरडे ही इसको कंप्लीट कर लेंगे और फिर संडे हम छुट्टी छुट्टी कर लेंगे। अगर नहीं हुआ तो वी आर अवेलेबल ऑन संडे ऑल्सो। तो हम देख लेंगे, जैसे आपके डाउट रहेंगे उसी हिसाब से देख लेंगे कि कब करना है। तो 24th और 25th को हमारी जो क्लास है दैट इज बेसिकली फाउंडेशन ऑफ न्यूमरोलॉजी लिटिल बिट, एंड देन मेजर ऑफ दिवाली रेमेडीज व्हाट वी आर गोइंग टू शेयर, एंड दैट टू हर मूलांक की अलग रेमेडी होती है। नोबडी इज टेलिंग दिस, बट वी वांट टू इंक्लूड दिस आल्सो इन द लर्निंग, सो दैट हर कोई एक्चुअली अपना मूलांक चेक करके एटलीस्ट वो रेमेडी जो स्पेसिफिक होती है। अब वही बात है ना कि कुछ चीजें कॉमन है जो सभी कर सकते हैं, बट अब वही एक एग्जांपल मैंने लास्ट क्लास में दिया था कि मान लीजिए इस ग्रुप में किसी को कोल्ड है, किसी को कफ, किसी को बीपी इशू है, किसी का हाई है, किसी का लो है, और किसी को फीवर है, किसी की लेग में पेन है और किसी की बैक में पेन है। मैं एक कॉमन मेडिसिन लिखूं और बोलूं सब ये कर लो, सब ठीक हो जाओगे, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर ईच एंड एवरी पर्सन. So that's why here comes the role of Mulang, which is going to tell you what kind of remedy you will do which will be best suitable for you, जो आपकी लाइफ में खुशहाली लेके आए, रिलेशनशिप सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करे, और
नेचुरली आपकी हेल्थ, वेल्थ, मनी सेक्टर, सोल सेक्टर को भी स्ट्रॉन्ग करे, क्योंकि हमें यही जन्म नहीं सुधारना है. वी हैव टू वर्क फॉर आवर सोल ऑल्सो. वी हैव टू गिव देम डाइट, राइट? सो आप उसको कैसे एनहेंस कर सकते हो एज पर योर मूलांक, दैट इज अ पार्ट ऑफ these 2 days workshop, which will be on Thursday and Friday, 24th and 25th October. इसके अलावा नेहा जी कुछ और अगर मैं मिस कर दिया हो तो? नो मैम, रेमेडियल पार्ट है जो कि थोड़ा स्पेशल रहेगा, बाकियों से रहेगा. अलग होगा कुछ. जी जी, वो तो रहने वाला है फॉर श्योर. एक्सक्यूज मैम, जी नैना जी. मैम 24 का जो आपने रेमेडी बताया, ये भी ऐसे बिजनेस के लिए ही बताया आपने? 24 जो है ना, घर पे आप, हाँ, नैना जी, यू आर अ बिजनेस पर्सन, राइट? सो आप चाहे तो घर के लिए वो कर सकते हैं. अगर आपकी कोई ऐसी गद्दी है जहां पे आप बैठ के ही बिजनेस करते हो, विच आई डाउट, क्योंकि आपका प्रोफेशन मैं जानती हूँ, तो नेचुरली आपकी कोई ऐसी परमानेंट सिटिंग वाला तो नहीं होगा, है ना? तो आप रेमेडी नंबर 1 कीजिए जो हमने बताई थी, कॉइन्स वाली. कॉइन्स वाली, हाँ जी. वो कीजिए, और उसको जहां पे आप, अगर ये कोई आपका गल्ला होगा जहां पे आप करते हो ना हाँ कैश, जी. हाँ, तो वहां पे आप रख सकते हैं इसको. तिजोरी का मतलब वही होता है जहां से आप कैश हाँ लेते जी. हो. हाँ जी. इनफैक्ट अपने तिजोरी में भी और अपने पर्स में भी आप फिटकरी का टुकड़ा भी रखिए. धनतेरस को वो भी रख लीजिए. ओके मैम, इसका फिर दिवाली के बाद उठाना है वो जो आपने बताया कॉइन्स वगैरह? वो तो ये है कि पोटली जो आपने रखी है ना, ओके. उसके बाद, हाँ जी, उसके बाद आपने दिवाली की सारी पूजा तक उसको वो चार्ज होती रहेगी, क्योंकि दिवाली में हमारे 3-4 दिन पूजाएं ऐसी होती है ना. हम धनतेरस की पूजा कर रहे हैं अभी, पहले ये 24th को पूजा है, फिर धनतेरस की पूजा भी अच्छी होती है, फिर छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, इनकी पूजा होती स्पेशल है. तो कीप इट दैट देयर ओनली इन योर होम टेम्पल. और मैम जो ये सैटरडे का बताया था, 7 सैटरडे अपना को कंटिन्यू रखना है ये हाँ, वो पीपल एक्चुअली के उनके पत्ते लिए, से? जो एक्चुअली गद्दीधारी बिजनेसमैन होते हैं ना, हाँ जी. हाँ जी. वो उनके लिए है फ्रूटफुल, वो 7 सैटरडेज. और इवन 7th कंप्लीट हो जाएगा, यानी 1 वीक हो जाएगा उसको रखे हुए, तब उनको जल प्रवाह करना है. तो 7वां भी ऐसा नहीं है कि उस दिन रखा और उसी दिन उठाए 7 पूरे हो गए, ऐसा नहीं करना है. 7वां भी पूरा 1 हफ्ते के लिए रखिए, और उसके बाद आपने, मतलब ये हो गया 7 सैटरडेज कंटिन्यूसली की, और 8th सैटरडे यू आर गोइंग टू डू द जल रिचुअल, प्रवाहित. तो जल ओके. प्रवाह. ठीक है, ओके मैम, थैंक यू. वेलकम. Anyone left with any doubt? Otherwise, जिसने 24th और 25th के लिए ज्वाइन करना है, नेहा जी इज गोइंग टू शेयर द लिंक. आज मैम या कल? जी. Yes ma'am. Ma'am, I will share the link on 24th morning. 24th morning. Yes So you ma'am. can join directly on 24th, right? सो इसी के साथ हम ये प्रे करते हैं कि एक अच्छी हेल्थ के मालिक बने आप, और ऑफ कोर्स अच्छी वेल्थ के भी, क्योंकि धन तो सबको चाहिए, और धन अगर जिसके पास है, हेल्थ उसकी अपने आप अच्छी हो जाती है ना. वो वही होता है ना, एक ये जॉब वाले पर्सन इस चीज से रिलेट कर सकते हैं. जब आपकी अकाउंट में सैलरी आती है, फॉर गुड 10 to 12 days योर बीपी इज लाइक एब्सोल्युटली फाइन, और जैसे ही वो मनी धीरे धीरे आपकी ईएमआईज और अदर एक्सपेंसेस में चला जाता है, और आपका बैलेंस 35%, 40% या उससे लो होना शुरू होता है, तो आपका बीपी भी लो होना शुरू होता है. आपको इतना मूड स्विंग होता है, वो बोलते हैं ना कि मून का इम्पैक्ट होता है मूड स्विंग्स में, 2 वालों के लिए. लेकिन अगर वो सैलरी वाला है, तो उसकी एक्चुअली सैलरी कितनी उसके अकाउंट में बची, उससे भी बीपी लो होता है, मूड स्विंग्स होते हैं. हम बोलते हैं ना कई बार, ये पता नहीं ये सैलरी कब आएगी, 7th को आनी है, तो 1st से लेके वो 7th तक का टाइम पीरियड ऐसा हो जाता है ना. आई गेस सभी एसोसिएट कर पाते हैं इस चीज को. ऑलराइट, एनी अदर क्वेरी related to these rituals or class on 24th and 25th? I guess वो डाउट नहीं था, वो घर की बातें हमें सुनाई जा रही थी ना. चलिए ठीक है, फिर हम आपको यहीं आपसे अलविदा लेते हैं. आप आराम से अपना डिनर एंजॉय कीजिए,
Okay, so hope we are going to meet soon on some other day with some other good remedies. Okay, bye everyone. Bye. Thank you.